हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स और एनर्जीज़ के लिए कि इस वक्त आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज़ मैं क्लियर करूंगी। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। उन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड मैसेज कीजिएगा प्लीज़। एंड करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एक बात बता देती हूँ कि आप ये सभी के लिए है रीडिंग। आप फ्रेंड के लिए देखना चाहते हो, क्रश के लिए देखना चाहते हो, डेफिनेटली आप देख सकते हो, ठीक है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हेल्प ही करेगी। एंड तीसरी बात, जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस। और बस इस बात का ध्यान रखना कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। तो सभी तरीके के मैसेजेस मैं आपको दूंगी, जितने भी आएंगे। आपने ये देखना है कि आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। ओके, सो चलिए। और एक रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। ये एकदम फ्री है और इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो लेट्स सी, देखते हैं कि अभी करेंटली आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। सो लेट्स सी, ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे अभी और शफलिंग करनी है, इसलिए, क्योंकि रीडिंग में शफलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो या लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। Alright, so we have 8 of Wands, King of Swords, the Devil, 7 of Cups, 6 of Cups. Seven of Wands, Knight of Wands, Four of Pentacles, Seven of Pentacles and 3 of Swords. बॉटम द डेक से है 10 of Cups. ओके, सो सबसे पहले साइन, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। उसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है, ठीक है। तो जो स्ट्रांगली साइन मुझे दिख रहे हैं उनको मैं एक बारी हिंदी में बता देती हूँ। मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि एंड कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ठीक है। ये स्ट्रांगली साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके अलावा नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर जो नंबर्स प्रेजेंट है वो हैं नंबर 8, 14, 15, 7, 6 and again 7 and 12, 4, 7 and 3, ठीक है। सो यहाँ पर एंजल नंबर 777 आया है और 7 नंबर जो है कि स्पिरिचुअल नंबर भी है। तो स्ट्रॉन्ग जो नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो नंबर है नंबर 7, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे ये दिख रहा है। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, सबसे पहला तो जुलाई का मंथ, ठीक है। दूसरा जो मुझे दिख रहा है वो है जून का मंथ, जुलाई एंड जून का मंथ और अक्टूबर का मंथ मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इस पूरी एनर्जी में देख पा रही हूँ वो ये कि आप दोनों हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर आप दोनों ने स्टडी एक साथ की है, या फिर
जॉब एक साथ की, बट ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, ठीक है, या फिर ये आपके कोई फैमिली जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनमें से कोई है, ठीक है, तो ये मुझे दिखता है, या फिर दूर की रिश्तेदारी में से है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि ऐसा कुछ रिलेशन आप दोनों का रहा है। इस रिलेशनशिप में इन एंड आउट भी बहुत ज़्यादा रहे हैं ये, एंड आई थिंक ब्लॉक अनब्लॉक का भी ये खेल चलता रहा है, कभी ब्लॉक कर दिया कभी अनब्लॉक कर दिया, ये चीज़ भी चलती रहती है आपके इस रिलेशनशिप में। एंड आई थिंक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आपको बहुत कम बातें एक्सप्रेस करते हैं, या फिर अपने दिल की बहुत कम बातें आपको शेयर करते हैं, बाकी सब बातों को अंदर ही छुपा के रखते हैं, हज़म कर जाते हैं, कहीं पता ही नहीं चलता। 100 बारी पूछो तो एक जवाब मिलता है, अदरवाइज़ ये मतलब थोड़े से ना एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब सुन लेंगे सब कुछ लेकिन इनकी तरफ से कुछ नहीं आएगा, तो एक रिदम नहीं बन पाती है बात करने की। अगर इनके साथ फ्लर्टिंग भी करो, लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग भी अगर इनके साथ करो, बाई चांस जैसे कि कपल्स के बीच में होता है कि कभी कभी एक एक्साइटमेंट या नयापन रिलेशनशिप में लाने के लिए फ्लर्टिंग हो जाती है कभी कभी, तो वो फ्लर्टिंग भी अगर इनके साथ करो तो ये जो है फ्लर्टिंग के लिए साथ बहुत ज़रूरी है कि हम फ्लर्टिंग करें तो कोई हमारा साथ दे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो फ्लर्टिंग जो है वो चलती है या फिर उसमें एक रिदम बनती है। तो ये उस तरीके से साथ ही नहीं देते तो रिदम कहीं ना कहीं नहीं बन पाती। मूडी किस्म के इंसान है, मूड होता है तो ये खुद ही खुल के बहुत फ्लर्टिंग करते हैं, नहीं मन करता है तो फिर ये बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, मतलब कि इनके मूड पर डिपेंड करता है, एक तरीके से मूडी है, मूड किया तो सब कुछ अच्छा है, नहीं किया तो कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब कि सब कुछ डिपेंड करता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। बट रिलेशनशिप में ज़रूरी होता है कि ये भी देखा जाए कि सामने वाला इस टाइम क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। हमें जो है कई बारी सामने वाले के हिसाब से भी अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना पड़ता है, मूड को जो है अपने कंट्रोल में लेना पड़ता है, अदरवाइज़ कैसा लगता है रिलेशनशिप कि भाई ये तो अपने हिसाब से चल रहा है और मैं ही पागल हूँ कि इसके पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, तो वो फीलिंग आने लगती है फिर। तो ये वही गलती करते हैं हमेशा कि ये अपना मूड रखते हैं कि मेरा मूड है तो करूँगा, नहीं है तो नहीं करूँगा, लाइक वो वाली एनर्जी। ओके, सो अभी राइट नाउ ये किस एनर्जी में क्या फील कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। सो एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है आपकी तरफ, एक फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिख रही है, इंटीमेट होना भी चाहते हैं, मन है, मतलब अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत सारी फीलिंग्स डिज़ायर्स अंदर छुपा के रखते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई है ना, ये किंग ऐसा है कि बहुत सारी बातों को दिल में रखेगा लेकिन ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब कि एक्सप्रेस करने में इनको प्रॉब्लम होती है, इनको ये समझ में नहीं आता कि मैं किन शब्दों के साथ उसको एक्सप्रेस करूँ। ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छा हर चीज़ को कर जाएंगे, जो भी अगर इनसे बोलो ना प्रपोज करने को तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से कर लेंगे, बट इनको बोलो ना लिख के दो या कुछ ऐसा तो ये नहीं कर पाएंगे, तो इनके लिए इजी रहता है प्रैक्टिकली करना। डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बट जो सीक्रेट डिज़ायर्स हैं जिनके लेकर के डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, जिनको लेकर के कि ऐसा होगा वैसा होगा या मैं ऐसे करूँगा या मैं ऐसे करना चाहता हूँ रिलेशनशिप में, सो ये सारी चीज़ें ये डे ड्रीमिंग रहती है, इनकी इमेजिनेशंस में रहती है, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बट कभी ना वो बात जुबां पे नहीं आती है इनके और ये कभी कह नहीं पाते, ये कहना भी चाहते हैं, एक्चुअली ये आपसे बात करना चाहते हैं, वही सब बातों को ये कहना चाहते हैं कि आखिर ये आपके लिए फ़ील क्या करते हैं, महसूस क्या करते हैं, लेकिन ये कह नहीं पाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाने की एक दिक्कत है इनकी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल होगी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी स्माइल होगी, लेकिन ये हंसते भी बहुत कम होंगे, ये इनकी एक नेचर बन गया, बट बहुत अच्छी स्माइल होगी इनकी। तो बात करने का मन कर रहा है, अपने जो दिल में बातें हैं जिनको लेकर के दिन भर सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा रिलेशनशिप में या मैं ये करना चाहता हूँ, वो सारी बातें कहना भी आपसे चाहते हैं,
बट कहीं ना कहीं इनको वो शब्द नहीं मिल पाते कि इस चीज़ को मैं कैसे प्रेजेंट करूँ, किस तरीके से प्रेजेंट करूँ कि अच्छा लगे। इनको हमेशा डाउट रहता है कि कहीं मैं बेवकूफ़ ना दिखूँ, कहीं ये ना दिखे अरे ये क्या कर रहा है, लाइक वो वाली एनर्जी। थोड़ा सा एम्बैरेस फील करने से ना ये डरते हैं कि कहीं कुछ थोड़ी सी गलती हो जाए और मुझे एम्बैरेस फील करना पड़ जाए, या फिर मैं कहीं से भी बेवकूफ़ लगूँ कि बेवकूफ़ वाली हरकत कर रहा है। लाइक ये अपनी इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं, इमेज कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा, कि कहीं मेरे से ये ना हो जाए जिसकी वजह से ऐसा दिखूँ मैं या वैसा दिखूँ। तो इस चक्कर में जो शाय नेचर है, ये जो इमेज को लेकर के एक प्रॉब्लम इनके दिमाग में चलती है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको ना अपने डिज़ायर्स को खुल के सामने रखने से रोकती है हमेशा। इनको बड़ी परवाह होती है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि ये कितना बेवकूफ़ सा है, या फिर मतलब ये अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। मतलब इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, ये मुझे नज़र आता है कि थोड़े से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है कि उन चीज़ों को खुल के नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। एंड फीलिंग्स कहीं ना कहीं दबी की दबी रह जाती हैं और कुछ भी ये कह नहीं पाते हैं। मन तो बहुत करता है कहने का, आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं कह पाते हैं एंड सिर्फ सोचते रह जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। सिर्फ ये सारी चीज़ें सोचते रह जाएंगे, एक जो है मन में बात रह जाएगी। जस्ट अ मिनट गाइस, 1 मिनट रुकिए आप, वरना अभी कॉल आएगा और पूरा वीडियो जो है अब ठीक है। सोचते रह जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग को, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। अदरवाइज ये आपके साथ रहना चाहते हैं। सी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये भी मुझे दिखता है कि शायद इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। ये एक फ्यूचर देखते हैं, एक लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं, एक बंधन में बनना चाहते हैं, एक मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं आपके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत है आई थिंक इस चीज़ में। जब भी इस रिलेशनशिप के फ्यूचर की सोच हो तो ये चैलेंजेस सबसे पहले सामने आते हैं और सामने आकर के बोलते हैं कि हेलो मैं यहाँ हूँ। तो लाइक वो चैलेंजेस तो हर पल रहते ही हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चैलेंजेस जो है परेशान करते हैं। बट ये आपके साथ एक मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपके साथ एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह। या फिर ये भी हो सकता है कि ट्रीट आप दोनों एक दूसरे को ऐसे ही करते हो, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही। बट एक ट्रीट करना और एक सच में हस्बैंड वाइफ होना फिर भी कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है। तो ये वो पल, वो खुशियाँ वो जीना चाहते हैं, एक फैमिली आपके साथ ये बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें चैलेंजेस बहुत हैं। ये भी इनके सपने हैं कुछ, कि प्यारा सा घर हो, अच्छी लाइफ पार्टनर हो या अच्छा लाइफ पार्टनर हो, हमारे बेबीज़ हो एंड हम हैप्पी रहें। तो ये वो सारे ड्रीम्स देखते हैं, वो इनके सपनों में चलता रहता है, इनकी डे ड्रीमिंग्स में वो चीज़ें चलती रहती हैं, जिनको ये जो है पूरा भी करना चाहते हैं। बट अगेन वो चैलेंजेस सामने दिखते हैं। जब भी ये सोचते हैं ना कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे इस ये रिलेशनशिप ग्रो हो सके, देन वो चैलेंजेस सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एक्शन लेना भी चाहते हैं ना, तो वो चैलेंजेस। अभी एक बात बताओ, आप रास्ते पे जा रहे हो और आगे रास्ता बंद है, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। आपको कहा जाए कि एक दीवार है, इसको तोड़ करके उधर निकलना है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग लगेगा आपको वही चीज़। तो वही सेम एनर्जी मुझे इनकी नज़र आती है। इनकी प्रॉब्लम मुझे यही नज़र आती है कि घबराते हैं चैलेंजेस को देख करके कि ये कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टक हो गई हैं। यहाँ से कुछ और कार्ड्स देखते हैं गाइस, कुछ और भी एनर्जीज इनकी हमें पता चलेंगी। We have inner voice, transformation, mind, and completion. Okay.
sorrow, no thinkness, guilt and integration। बॉटम द डेक से है ब्रेक थ्रू। अब यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। एक्चुअली दो कार्ड्स क्या कहते हैं, इनका जो दिल है ना वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को बदले, ठीक है, क्योंकि ये ज़िंदगी में ऐसे नहीं जीना चाहते हैं, इतने दुखी होकर के ये अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहते हैं। ये बहुत पेनफुल एनर्जी है सौरों की, बहुत दुखी है, मतलब लाइक हैप्पी नहीं है, ये दिल से खुश नहीं है। बाहर चाहे दुनिया को कुछ भी दिखाते हो बट दिल में वो खुशी नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है। तो दिल चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल दूँ। जो मेरी ज़िंदगी हो गई है ना ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई, मैं इसको बदल दूँ एंड ये प्रॉब्लम्स को मैं पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दूँ, कंप्लीट कर दूँ कि चलो भाई साइड हो जाओ, हट जाओ, अब नहीं चाहिए मुझे और प्रॉब्लम। तो इनका जो दिल है ये कहता है कि मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, मुझे इस तरीके की ज़िंदगी नहीं जीनी, मुझे इतने हेडेक में, इतनी टेंशन में, इतनी एंजाइटी में या किसी की यादों में ऐसे पल पल नहीं मरना है, ठीक है। मुझे इस सब चीज़ों से बाहर निकलना है, इन सारी टेंशन से बाहर निकलना है। जब भी ये बात को सोचते हैं कि मुझे बदलनी है ज़िंदगी को, तो कहीं ना कहीं इनका माइंड इसी कार्ड की तरह बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, मतलब कोई आइडिया ही नहीं आता दिमाग में, ठीक है। एंड किसी बात का गिल्ट भी है इनको, हो सकता है कि इनसे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिस बात का गिल्ट हो, या फिर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर एक छोटी सी गलती की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हो, तो एक गिल्ट नज़र आता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं ये, मेंटली ऐसा नहीं लग रहा कि ये मतलब रिलैक्स है, नहीं, थोड़ी सी एंजाइटी है इनको। एंड जब भी ये सोचते हैं मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, तो ये ब्लैंक हो जाता है, कोई दिमाग में बात ही नहीं आती कि यार कैसे मैं बदलूँ अपनी ज़िंदगी को, ये जो मेरी लाइफ में टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको मैं कैसे दूर करूँ, यही नहीं समझ में आता। अदरवाइज़ ये आपके साथ एक होना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखो यिन एंड यांग की एनर्जी है, यहाँ पर वो हंस बना हुआ है, लाइक एक ट्विन फ्लेम एनर्जी इस कार्ड में है। तो ये एक होना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों एक ही हो। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी सोचने के लिए बैठते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों अलग हो ही नहीं, मतलब कि एक परछाई की तरह आपको ये मानते हैं एंड ये एक होना चाहते हैं, ये आपको अपना और खुद को आपका बनाना चाहते हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। बट यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ना, नो थिंकनेस का, एक्चुअली ये कार्ड बताता है कि सपने बहुत हैं, सोचते बहुत हैं, मैं अपनी ज़िंदगी को बदल दूँ। दिल चाहता है कि मुझे नहीं रहना है ऐसे सिचुएशन में, मुझे अपने हालात बदलने हैं। बट जब ये तो ठीक है, लेकिन जब ये सोचते ना कि कैसे, ये तो हो गया कि बदलने हैं, बट कैसे, जब वो वर्ड आता है, वो क्वेश्चन मार्क आता है ना, कैसे, तब इनका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है कि फिर इनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसे होगा। सो पेन में हैं, दुखी हैं, हैप्पी नहीं हैं बिल्कुल भी, खुश तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं ये। सोचते बहुत हैं, इनके सपने बहुत बड़े हैं गाइस, इनके करियर को लेकर के भी, इनकी लव लाइफ को लेकर के भी इनके सपने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन सपनों के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इनको, कि जो उन सपनों के बीच में चैलेंज है, ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम्स है, उनसे मैं कैसे डील करूँ, उनसे मैं कैसे फ़ाइट करूँ और उनको कैसे मैं अपनी ज़िंदगी से हटाऊँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रही। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अदरवाइज़ ये बदलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को। एंड यहाँ पर ये दो कार्ड्स का कॉम्बो ये भी बताता है कि जब आप होते हो तो इनको लाइफ बिल्कुल कंप्लीट सी फील होती है, बट जब आप नहीं होते हो इनकी लाइफ में तो इनको अपनी लाइफ बहुत इनकम्प्लीट सी महसूस होती है। लाइफ बहुत इनकम्प्लीट सी लगती है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, ऐसा इनको फील होता है। सो ये एनर्जी है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत बड़े किसी चीज़ में फंसे हैं या फिर रिग्रेट में जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। ऐसा लगता है जैसे कि गलती इनसे हुई और अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं। सुधारना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बट कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल कैसे होगा, फिर मैं इसको कैसे करूँ ठीक। तो ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। लेट्स सी, मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स देखती हूँ।
एंड जिनको बाबा के मैसेज या एंजल मैसेजेस में से गाइडेंस चाहिए होती है गाइस, मैं सुबह की रीडिंग में वो गाइडेंस देती हूँ, बहुत अच्छे से देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ बहुत अच्छे से। तो सुबह की रीडिंग में आपको उनकी गाइडेंस मिलेंगी एंड शाम की में मैं टैरो की गाइडेंस लेती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। हायरोफेंट, 3 of Wands, Ace of Cups, बॉटम द डेक से है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मैं एक और कार्ड लूँगी, यहीं से लूँगी मैं, 4 of Wands। यहाँ पर आपको ना ये बताया जा रहा है कि आप अपने आप को, जैसे कि हमेशा जब हायरोफेंट का कार्ड आता है तो मैं एक मैच्योरिटी की बात करती हूँ, एक बैलेंस एनर्जी और एक बैलेंस मैच्योरिटी की। लाइक मैच्योर लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ लोग जो हैं प्रैक्टिकली मैच्योर होते हैं, कुछ लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं एंड कुछ लोग जो होते हैं इनका मिक्सअप होता है और बहुत अच्छा बैलेंस बनता है। ये जो मैच्योरिटी होती है एक अलग लेवल की मैच्योरिटी होती है। प्रैक्टिकल मैच्योरिटी जो होती है वो ऐसी होती है कि वो इंसान सिर्फ ना उनको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होता है, बहुत चालाक होते हैं और वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। और उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है कि उनका फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, बस वो अपने मतलब की बात करते हैं। वहीं पर जो है इमोशनल मैच्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग ना रिश्तों की बहुत अहमियत रखते हैं अपने जीवन में, रिश्तों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, रिश्तों को बहुत इज्जत देते हैं एंड खुद हर्ट हो जाएंगे लेकिन सामने जो रिश्ता है उसको ख़राब नहीं होने देंगे। तो उनके अंदर वो एक मैच्योरिटी होती है कि वो रिश्तों के लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, रिश्तों की कदर करते हैं। तो वो लोग फिर भी अच्छा कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। बट प्रैक्टिकली जो मैच्योर होते हैं ना वो लोग भी अच्छा कर जाते हैं, बट उनमें क्या होता है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रहे होते हैं, तो वो एक टाइम पे जाकर के मात खा जाते हैं, एक टाइम पे जाकर के कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ लोग ऐसे भी मैच्योर होते हैं जिनको दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी, बस अपना फ़ायदा निकलवाना है, ठीक है। बट ऐसा करते हैं कि दूसरों को भी तकलीफ़ ना हो, उनको भी थोड़ा मिले बट इनको ज़्यादा मिले, तो वो लोगों का चल जाता है काम कैसे ना तैसे। बट उनकी लाइफ में ना वो प्यार मोहब्बत नहीं होती, वो केयर नहीं होती, वो अपनी ज़िंदगी बस ऐसे ही बिताते हैं और लास्ट मोमेंट में ना उनके पास कोई नहीं होता ऐसा कि जो उनको सच्चा दिल से प्यार करे। क्योंकि हमेशा लास्ट में ना चाहे कितना ही लाइफ जी लो और कितना ही कुछ कर लो, बट लास्ट में चाहिए होता है कोई ना कोई जो हमारा साथ दे रहा हो, हमें प्यार कर रहा हो। लेकिन ऐसे लोगों के पास फिर वो लोग रहते नहीं हैं, वो लोग इनको मिलते नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरी लाइफ तो ऐसे ही बिता दी, रिश्ते को संभालने में टाइम नहीं लगा, मतलब टाइम ही नहीं दिया रिश्तों के लिए। और वो जो इमोशनली लोग होते हैं वो काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को निकाल लेते हैं। उनकी ये होती है कि उनके पास कुछ नहीं होता लेकिन एक सपोर्ट मिलता है ना, तो वो खुशी खुशी निकाल लेते हैं, मतलब वो संतुष्ट होते हैं जो उनको मिल रहा होता है उसमें। अब ये जो मैच्योरिटी है इसमें क्या होता है, अब दोनों का मिक्सअप है, तो मतलब कि ये जो इंसान है लाइफ भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा, रिश्ते भी सारी बना करके रखेगा एंड लास्ट टाइम में इसको जो है यही फील होगा कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी लिया, कभी किसी चीज़ की जो है कमी महसूस नहीं होगी। तो ये वो वाली मैच्योरिटी है। तो यहाँ पर जो है आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको यही चीज़ लेकर के आनी है, और ये चीज़ तब आएंगी जब आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होंगी। और ये कैसे बैलेंस होंगी, ये ऐसे बैलेंस होंगी कि आप अपने इमोशनल, अब जैसे कि हम सबको पता है कि हम में से कौन इमोशनल है कौन प्रैक्टिकल, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप भी अपने आप को जानते होगे कि मैं इमोशनल हूँ या फिर प्रैक्टिकल हूँ, आप जानते होगे अपने आप को। तो आप ये देखो कि आप ज़्यादा इमोशनल हो या प्रैक्टिकल हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो तो आपको थोड़ा सा इमोशंस को अपने इमोशंस को संभालने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और दोनों में बैलेंस करने की ज़रूरत है कि थोड़ा जहाँ पर ज़रूरत है ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ इमोशंस का यूज़ करना और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ प्रैक्टिकली डील करना है, ठीक है।
एंड जो लोग बहुत प्रैक्टिकल है उनको मैं यही बोलूँगी कि थोड़े इमोशंस को भी लेकर के आओ, थोड़ा दिल से भी सोचना शुरू करो, एंड किसी और के लिए नहीं तो जो रिश्ते आपसे जुड़े हैं उनके लिए सोचना शुरू करो, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं हम इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों ही बैलेंस है तो फिर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन करो और अपने आप को ना ओवर थिंक से बचाओ, ठीक है। ओवर थिंक से बचाओगे उतना अच्छा रहेगा, तो आप सिर्फ मेडिटेशन करो और अपने आप को ओवर थिंक से बचाओ। और जिस चीज़ की आप टेंशन लेते हो ना प्यार की, एक लाइफ पार्टनर की, वो तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली वापस आएंगे ही आएंगे। आपकी लाइफ में जो आपका सच्चा प्यार है वो आपको मिलके रहेगा, आपका जो परफेक्ट मैच है, आपके जो सोलमेट है, आपका जो ट्रू लव है वो आपको मिलके रहेगा, उसकी टेंशन मत लो। बट इन सब चीज़ों को पाने के लिए इस बैलेंस की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है, इन सबको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट करने के लिए। तो बस यही चीज़ पर आपने जो है फोकस करना है कि अपने आप को, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, हमेशा मैं रीडिंग में बोलती हूँ बैलेंस बैलेंस बैलेंस, तो मैं यही बोलूँगी कि जो लोग अपने आप को बैलेंस में रखते हैं ना उनकी लाइफ में सब कुछ जो है मैनिफेस्ट हो जाता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। बट जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल या प्रैक्टिकल हो जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है, वो ज़्यादातर फिर जैसी उनकी सोच रहती है वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका अगर बैलेंस अच्छा खासा हो जाए ना तो एक तो ये है कि आपको लोग बहुत पसंद करेंगे, बहुत प्यार देंगे, एंड दूसरी बात ये कि आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे, आपका काम भी जो फाइनेंशियल है, जो आपका प्रोफेशन है वो भी अच्छा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी, आपके जो है प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी, सब कुछ अच्छा बैलेंस में रहेगा, तो लाइफ ब्यूटीफुली होगी। बट अगर सिर्फ आपका करियर बहुत अच्छा है और आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है, सो कहीं ना कहीं वो नहीं बैठ पाएगा, वो भाग दौड़ में ज़िंदगी निकल जाएगी, वो सुकून नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो है ज़रूरी है कि ओवर थिंक से आप अपने आप को बचाओ, ठीक है, एंड इस बैलेंस में अपने आप को करो। जैसे कि आप किसी के लिए रोते रहते हो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो भी आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो, प्रैक्टिकल नहीं हो। उधर रोना सल्यूशन नहीं होता है। प्रैक्टिकल लोग क्या करते हैं, रोते नहीं है, सिचुएशन है सामने तो प्रैक्टिकली सोचते हैं, अगर कुछ बन पड़ रहा है तो कर रहे हैं, नहीं बन पड़ रहा है तो हम अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, वो जो करें। तो वो लोग होते हैं एक एनर्जी चिंता है उसकी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे हाथ की बात नहीं है तो फिर हम अपनी लाइफ में अपने पे फोकस करेंगे, हम क्यों रोएंगे किसी के लिए। तो वो होती है एक समझदारी, ये समझदारी वाली मैच्योरिटी है। तो वो एक समझदारी लाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और ये चीज़ भी कि किसके लिए रोना है किसके लिए नहीं रोना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज़। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।